चलिए आज हम लोग BBI का सीरीज नंबर 02 देखते हैं। जो मैं अभी सीरीज लाया हूं कि हर रोज एक BBI का आपको सीरीज मिल रहा है। उस सीरीज में मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे कंसेप्ट से जिससे हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं तुमको दिखाऊं तो 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपके आ जाइए 2013 हो गया, 2023 हो गया, 2023 हो गया, आ गया जी 2024 हो गया, यानी इस बार भी पूछा। यानी कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है जिस साल इस कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो मेरे भाई बड़ा प्यार से हम इसे देख लेते हैं, ये कंसेप्ट क्या है, चंद सेकंड में क्लियर हो जाएगा। बस ऐसी छोटा छोटा हर रोज वीडियो मिल रहा है आपको। तो आइए हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, इसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड, दूसरी हिंदी भाषा में इसे मापांक बोला जाता है, मापांक, ठीक है ना। और इसे कई कई बार सिंबॉलिक तरीके से कर दिया जाता है। सिंबॉलिक तरीका माने चिन्ह के रूप में ऐसे करके लिख दिया जाता है। जैसे कई कई बार डॉक्टर को डॉक्टर ना लिख करके प्लस का चिन्ह दे दिया जाता है ना, उसी प्रकार मैथ में मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड या मापांक ना लिख करके ऐसे सिंबल दे दिया जाता है। तो इसका भी साफ साफ मतलब होता है, इसका भी साफ साफ मतलब होता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड है क्या, तो जरा प्यार से अगर 3D शेप में देखोगे, 3D शेप में देखोगे, बड़ा प्यार से देखो, चीजें समझ में आ जाएगा। ये देख लो, आपका मान लिया जैसा ऐसा कुछ 3D है, ठीक है ना। ये वाला लाइन कुछ इधर का है जो इधर पड़ा हुआ ना, लेकिन 2D मेरा बोर्ड है, 3D बोर्ड होता मेरा यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है ना। अब पॉइंट होगा तो जैसे हम लोग 2D में बात करते थे तो x y होता था, और यहाँ अगर बात करेंगे 3D में तो x y और क्या होगा, z होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ की जो लेंथ होगी, यहाँ से लेके यहाँ की जो लेंथ होगी, ये लेंथ होगी, यही आपका मैग्नीट्यूड है, यही आपका मैग्नीट्यूड है, यही आपका मापांक है। तो बोलोगे गुरुजी हम कैसे निकालते हैं? अरे भाई दूसरी भाषा में आप ये समझ लो ना कि ये दूरी की बात कर रहा है, 0 0 0 दूरी की बात आपसे कर रहा है। इसकी लंबाई निकालना है, तो लंबाई निकालना है, दूसरी भाषा में इसे दूरी भी कह सकते हैं कि इसका दूरी निकालना है, इसी का लंबाई निकालना है। तो इसे निकालने के लिए कोई बड़ा बात है, बचपन से आप नहीं पढ़े हैं। 2D की अगर बात करें, दूरी फार्मूला कैसे जानते थे, x2 - x1 के होल स्क्वायर, यानी अगला माइनस पिछला के होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका नाम देते हैं OA, लो दे दिया, OA का मैग्नीट्यूड, OA का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलो चाहे तो इसकी लंबाई बोलो, कुछ भी बोलो, यही है तुम्हारा मैग्नीट्यूड, यही है तुम्हारा मापांक, यही है तुम्हारा सिंबॉलिक तरीके से। तो बचपन से हम कैसे जानते हैं? अरे ऐसा ही तो जानते हैं, अगला माइनस पिछला, अगला तो x माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 के क्या रे बउआ, होल स्क्वायर। अरे दूरी फार्मूला यार, x2 - x1 के होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर, ऐसे तो पढ़े हो कि अगला माइनस पिछला के होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो इस प्रकार हम OA बराबर क्या बोल सकते हैं, OA का मैग्नीट्यूड बराबर हम बोल सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस क्या रे बउआ, z का स्क्वायर, यही आपका मैग्नीट्यूड है, यही आपका मापांक है। यानी जिंदगी में जब कभी भी हमको मापांक निकालना बोलेगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे बउआ, मापांक बराबर अंडर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बस यही छोटी सी कहानी था। मैंने आपको इसका रियल मतलब समझाया कि भाई मैग्नीट्यूड क्या है। तो बोलोगे सर किसी पॉइंट से आपका उस पॉइंट की लंबाई, उसकी दूरी, कोई हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। बस काम खत्म है यार, छोटी सी बात थी। आ जाओ अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो सेम टू सेम आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है कि द मॉडुलस ऑफ xi/j प्लस z के 2021 का क्वेश्चन है। अब मेरे भाई बेवकूफ़ों वाली सवाल मत करना, यही है तुम्हारा x, यही है तुम्हारा y, यही है तुम्हारा क्या रे बउआ z, यही है। जैसे पीछे आ जाओ, यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया तब ना, मान लिया जाए कि कोई वेक्टर यहाँ पे दे देता, लो ये वेक्टर दे देता 2i + 3j और प्लस
2k, चलो k सिर्फ दे देते हैं, सिर्फ k दे देते हैं, k देते हैं। इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। इसे कई भाषा में बोल सकते हैं। पहला भाषा में बोल सकते हैं कि भाई साहब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड। दूसरा भाषा में बोल सकते हैं, हिंदी में अगर बोलूँगा तो बोलूँगा भाई साहब इसका मापांक निकालना है। अगर यही बात को सिंबॉलिक, सिंबॉलिक माने चिन्हा के रूप में बोलेंगे, ना मैग्नीट्यूड बोलेंगे ना मापांक बोलेंगे, आपको डायरेक्ट हम ऐसे बोल देंगे 2i प्लस 3j और प्लस k, ठीक है ना। ये आपका सिंबॉलिक तरीका हो गया। तीनों का मतलब एक ही है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बोलोगे ठीक है सर मैग्नीट्यूड निकालना कौन बड़ा बात हो गया, एकदम बेहुदा वाला बात हो गया। ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y, और ये आपका क्या हो गया, नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है, और ये हो गया आपका z। आई के गुणांक को, आई के कोफिशिएंट को x कहते हैं, जे के कोफिशिएंट को y कहते हैं, के कोफिशिएंट को z कहते हैं। और मेरा फार्मूला यही है, x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेरा हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। ओवरऑल आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 9 और 4 13, 1 14, रूट 14। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो करना कुछ ना, बेहुदा वाला सवाल है ये, थोड़ी क्लास 12th का है, लेकिन क्लास 12th में पूछा जाता है। अब देखो सेम यहाँ से मेरे पास ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई साहब मुझे मैग्नीट्यूड बता दो, मुझे मॉडुलस बता दो। मैग्नीट्यूड को दूसरा भाषा में मॉडुलस, एक और नाम लिख लो इसका, मॉडुलस। इसका एक अलग नाम और कर लो भाई, मॉडुलस, मॉडुलस। कई बार नाम ये भी आ जाता है मॉडुलस, ठीक है ना। मतलब इसका 4 नाम, मैग्नीट्यूड, मापांक, सिंबॉलिक और मॉडुलस। अब ये देखो आपसे क्वेश्चन पूछा मॉडुलस बताइए, तो भाई बेहुदा हो क्या, बेवकूफ़ बच्चा भी बताएगा कि गुरुजी इसका निकालना था सबसे पहले अंडर रूट। अब बताइए x के स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी y के स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर यानी z के स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी मिलता है 2021 का क्वेश्चन। एकदम बेहुदा सा सवाल पूछा गया था, गंदा वाला। आगे आ जाओ। अब देखो सेम सवाल आपका 2019 में पूछा, आपको करना क्या, मॉडुलस फाइंड करना। मॉडुलस का नाम सुनते ही समझ में आ गया है। तो मॉडुलस का फाइंड करने के लिए आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, z, ठीक है ना। और मॉडुलस बराबर फार्मूला होता है, मॉडुलस बराबर अंडर रूट x स्क्वायर बाई स्क्वायर और क्या रे बउआ, z स्क्वायर, ठीक है ना। अब ऐसे सिचुएशन में लगा लो फार्मूला, फार्मूला लगा लो, क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस बाई के जगह देख लो 5 के स्क्वायर प्लस जेड का तो जेड आपका कितना है -6, तो -6 का क्या रहे बउआ होल स्क्वायर। कितना बेवकूफ़ बच्चा है, जा माइनस कर दो, पागल हो क्या। जेड का मतलब हो गया के साथ जितना भी गुना है, तो -6 का स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि गुरुजी आने वाला क्या है। तो 9 नमा 81 हो गया, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 8 26 हो गया, और हो गया आपका 1 2 3 हो गया, 5 रे 25 हो गया, प्लस 6 6 का 36 हो गया। अगर ऐड करोगे तो 6 5 11 1 12, 6 5 11 1 12, 3 2 5 और 6 11 और 1 12 और हो गया 3 1 4, 422। ऑप्शन नंबर डी 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में कौन सा बड़ा दिमाग लगाना होता है, मुझे इस बात की खबर नहीं है कि भाई बेहुदा सा सवाल हर साल पूछा गया है, कोई बड़ा साल नहीं है। अब ये आ जाओ, ये भी बेवकूफ़ों वाली सवाल कब पूछा गया भाई साहब, तो 2017 में पूछा गया। यानी मेरा कोई ऐसा साल नहीं गुजर रहा है जो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहा है। इस बार अगर सिंबॉलिक तरीके से दे दिया, क्या परेशानी है सिंबॉलिक तरीके से दे दिया, तो देखो ना इधर एकदम इसका नाम सुनते ही समझ में आ गया कि भाई मेरे पास मॉडुलस निकालना। इसका फार्मूला क्या होता है मॉडुलस का, ऊपर ही बना देता हूं, तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो अंडर रूट, प्यार से देखो, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो बच्चा बताएगा, सुनो गुरुजी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2 के स्क्वायर प्लस, बीच में ही प्लस ही रहेगा, ये फार्मूला वाला प्लस है, ये मत सोचना कि माइनस वाला, ये फार्मूला वाला है। अच्छा, प्लस बाई के जगह कितना है, तो जे के साथ में जो भी मल्टीपल रहता है वो बाई कहलाता है। जे के साथ जो भी मल्टीपल हो, तो -3 के स्क्वायर प्लस
के साथ है नहीं कुछ तो तुम्हारा क्या है, वन है, तो वन के स्क्वायर। अब कौन नहीं बता देगा दी, तीन तीन या 9 4 13 1 14 √14। ऑप्शन नंबर बी 2017 का सवाल, 2017 का एकदम बच्चों वाली सवाल। अब देखो फिर बेवकूफ़ों वाली सवाल 2016 में पूछा, 17 में पूछा, 16 में पूछा, हर साल एक कंसेप्ट पूछ रहा है और पूछेगा निश्चित तौर से आपकी अगली एग्जाम में। आगे आ जाओ, इसे कैसे, तो अब डायरेक्ट बना लो ना यार, माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले अंडर रूट लगा लो, कोई माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं कुछ है तो वन का 1 स्क्वायर, 2 है तो 2 का 4 हो गया, 3 है तो 3 का 9 हो गया, डायरेक्ट 9 4 13 1 14 14 14 14। ऑप्शन नंबर डी। सोचो 2017 में भी पूछा, उसका भी √14 आया, डिजिट बदल दिया। 2016 में भी पूछा सेम कंसेप्ट, उसका भी √14 आया। बेवकूफ़ों वाली बस नंबर उलट के पूछ रहा है। अच्छा ये वाला आ जाओ, अब इसमें कौन सा तुमको तीर मारना ये बताओ। 2013 का क्वेश्चन, 2013 का क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट मेरे भाई, फार्मूला लगाओ आंसर कर लो। मैं अगर बोलूँ तो एक लाइन में आंसर बोल दूंगा, 7 7 49 49 7 7 49 4 53 और 53 9 कितना हो जाता, 62 √62 आपका आंसर हो गया डायरेक्ट। ऑप्शन 2013 का क्वेश्चन। भाई करना कुछ थोड़ी है यार, इसका स्क्वायर करो, 2 के स्क्वायर 4, माइनस रहा चाहे प्लस रहा, गोली मारो, तुम लिखो प्लस में 7 7 49, अब प्लस, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, लिखो प्लस में 3 3 9 और ऊपर रूट लगा लेना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि माइनस भी रहेगा तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो क्यों पागलों वाली दिमाग लगा रहे हैं। जोड़ो, √62 आता है, 9 9 18 4 22 बस हो गया, ऐसा कर लो। अब बता ही रहे हैं कि भाई 2 अक्टूबर को कैसा बैच आने वाला है। हर साल ये बैच आता है कि मैं 13 ऐसे वीडियो बनाऊंगा, 13 वीडियो में आपका पूरी 12th खत्म हो जाएगा और इस 13 वीडियो से ज़्यादा ज़िंदगी में कभी नहीं पूछेगा। पिछला बार पूरा रिकॉर्ड देख लो कि 13 वीडियो से ज़्यादा ज़िंदगी में कभी नहीं पूछता, ठीक है ना। ये 2 अक्टूबर की कोर्स आएगा आप लोग के लिए। अब ये क्वेश्चन को हम क्या बताएं, पागल वागल क्या, इस क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, इसकी आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी अच्छी बुरी बातें लगती है। किसी भी टॉपिक पे आपको, किसी भी कंसेप्ट पे आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा, बहुत जल्दी ला दूंगा। फिर आपका 2023 का क्वेश्चन। अब 2024 यानी इस बार का क्वेश्चन 2024, देखो कई ऐसा गुजर रहा है 2024 का, ये भी बेहुदा सा सवाल ही तो बेवकूफ़ों वाली बच्चों बता देगा। 1 1 2 1 3, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 3 हो जाएगा 2024 में। पता नहीं गांजा वांजा पी के ऐसा क्वेश्चन कैसे सेट करता है बेहुदा सा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा आपका सारा बातें क्लियर हो गया। और हर बार 12th का न्यू बैच 5 जनवरी को ऑनलाइन में स्टार्ट हो जाता है। 5 जनवरी को हर बार मेरा 12th का न्यू बैच आता है, इस हर 5 जनवरी को, ठीक है ना। इसी दिन मेरा बर्थडे रहता है, इसीलिए आपका ये कोर्स को बहुत सस्ता में किया जाता है, लाया जा रहा है। 999 रुपया में हर बार ये आता है, ठीक है ना। तो अपने छोटे भाई सबको नज़र में रखिएगा और फिर हम लोग बात करेंगे। तो आज का कंसेप्ट खत्म हुआ। सेम आपका सब्जेक्टिव का फिर वीडियो आ रहा है, यानी दिन भर में 2 वीडियो आ रहा है, ठीक है ना। एक वीडियो आपका आ रहा सुबह 8 बजे और कल मैंने टाइमिंग गलत बता दिया था कि 10 बजे आएगा, तो एक 8 बजे और 10 बजे 2 प्रकार का वीडियो आ रहा है। लव यू, थैंक्स, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।